कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को लगता है ये बात समझ नहीं आ रही। इसलिए पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब मोदी सरकार के लिए काम करने वाले अफसरों पर भी राजनीति करने पर उतारू हो गए। उन्हें लगता है कि इस देश को सरकार नहीं अफसर चलाते हैं और इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी अपने इसी एजेंडे को धार देने में लगे हुए हैं। लेकिन लगता है मोदी सरकार पर यह आरोप लगाकर राहुल गांधी ने अब खुद ही अपनी पार्टी कांग्रेस को बुरी तरह से मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल केंद्र सरकार में काम करने वाले नौकरशाहों पर भी राजनीति करने का खेल शुरू हुआ उस वक्त जब सितंबर के महीने में मोदी सरकार नई संसद में नारी शक्ति वंदन नाम से महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार में काम करने वाले नौकरशाहों की जाति का मुद्दा उठाया और भरी संसद में कहा केंद्र सरकार में ओबीसी नौकरशाहों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। केंद्र के 90 सचिवों में से मात्र 3 ओबीसी हैं। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। संसद में राहुल गांधी ने इसी तरह से केंद्र सरकार के सचिवों में भी ओबीसी समाज के अफसर ढूंढकर जाति पर राजनीति करने की जो शुरुआत की थी, उस एजेंडे को राहुल गांधी अब चुनावी रैलियों में भी बढ़ाने में लगे हुए हैं। तभी तो शनिवार को जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर गए तो यहाँ भी उन्होंने ओबीसी अफसर का मुद्दा छेड़ दिया और एक बयान में कहा कि कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून भाजपा के सांसद और विधायक नहीं बनाते। एक और सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान के सभी ओबीसी से ये पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी कहते हैं सरकार में आपकी भागीदारी है, आप बताइए इन 90 अफसरों में कितने ओबीसी हैं? विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। सच्चाई भाइयों और बहनों एक और है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। 90 लोग ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय लेते हैं पैसा किधर जाएगा, कितना पैसा कहां जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी के 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में। आप मुझे बता दो इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी के अफसरों की जाति पर बात कर सरकार पर हमला बोलने की भरपूर कोशिश की तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। एक एक्स यूजर ने तो गृह मंत्री अमित शाह का वो चर्चित बयान पोस्ट कर दिया जब अमित शाह ने राहुल गांधी को संसद में जवाब देते हुए कहा था कि देश सरकार चलाती है, अफसर नहीं। देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी,
अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। एक यूजर ने तो राहुल गांधी को दिल्ली के मुखर्जी नगर जाने की सलाह दे डाली, जिसे आईएएस की तैयारी करने वालों का गढ़ माना जाता है। इसी मुखर्जी नगर का जिक्र करते हुए एक यूजर ने लिखा, सरकार अफसर चला रहे हैं तो जाकर मुखर्जी नगर में तैयारी क्यों नहीं करते? बाकी कांग्रेसियों के साथ काहे चुनावी रैलियों में घूम रहे हो भाई? केंद्र सरकार के अफसरों की जाति पर राजनीति कर रहे राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर लोग कुछ इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ओबीसी जाति का हक मारने का आरोप लगा रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि उस सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। और रह गई बात केंद्र सरकार में अफसरों की, तो आपको बता दें, पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मामले पर कहा है, किसी भी आईएएस अधिकारी को सचिव के स्तर पर पहुंचने के लिए कम से कम 2.5 दशक लगते हैं। ओबीसी वर्ग के नौकरशाहों की पहली भर्ती साल 1995 में हुई थी। ऐसे में अब धीरे धीरे उनकी नियुक्ति सचिव के पदों पर हो रही है। केंद्र में नियुक्तियां सभी तरह के मूल्यांकन के बाद होती हैं, जबकि कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में नियुक्तियां राजनीति से प्रेरित होती हैं। खुद को ओबीसी समाज का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में लगे राहुल गांधी ने जब केंद्र सरकार में काम करने वाले नौकरशाहों की जाति का मुद्दा छेड़ ही दिया है, तो आपको एक और बात बता दें, प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव और प्रधान सचिव भी ऊंची जातियों से ही आते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख सचिव रहे हीरू भाई पटेल भी सामान्य वर्ग से थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव एल.के. झा और पी.एन. धर भी सामान्य वर्ग से आते थे। राजीव गांधी के शासन में प्रधान सचिव रही सरला ग्रेवाल और बीजी गणेश भी पिछड़े वर्ग के नहीं थे। इससे पहले राजीव गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर भी ओबीसी से नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में प्रधान सचिव रहे टी.के.ए. नायर और पुलोक चटर्जी भी सामान्य वर्ग से आते थे। ये हाल तो रहा है कांग्रेस सरकारों का, जहां ओबीसी समाज के अफसरों को कितना महत्व दिया गया, ये बात आप आंकड़े देखकर समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और सभी राज्यों में मुख्य सचिव ऊंची जाति से आते हैं। फिर वो चाहे हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना रहे हों, राजस्थान में उषा शर्मा, कर्नाटक में वंदिता शर्मा और फिर छत्तीसगढ़ में अमिताभ जैन। सभी कांग्रेस शासित राज्यों में ऊंची जाति के मुख्य सचिव हैं। लेकिन राहुल गांधी को कांग्रेस शासित राज्यों की बजाय मोदी सरकार की चिंता सताए जा रही है। उनकी सरकार में कितने ओबीसी अफसर हैं? बहरहाल कांग्रेस की इस दोहरी राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।